एक बार फिर से वेस्ट की हिपोक्रेसी सामने आ गई है। नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने एक बयान दिया जिसने भारत, चीन और ब्राजील को चौंका दिया। उन्होंने धमकी दी कि अगर ये देश रूस से ऑयल और गैस की ट्रेडिंग जारी रखते हैं तो इनके ऊपर 100% सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। साथ ही कहा कि इन देशों को पुतिन को फोन करके 50 दिनों के अंदर यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए कहना चाहिए। लेकिन इंडिया ने इस धमकी को पूरी तरह नकारते हुए साफ कर दिया है कि नाटो की कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है नॉन मेंबर देशों को सैंक्शन करने की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक कड़ा बयान जारी किया और वेस्ट को डबल स्टैंडर्ड्स छोड़ने की सलाह दी। ये सिलेक्टिविटी भारत को अब बर्दाश्त नहीं। भारत ने संकेत दिया है कि वो आरआईसी यानी रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल समिट को दोबारा शुरू कर सकता है। ये वही प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत 1990s में रूस ने की थी ताकि अमेरिका की हेजीमोनी को चैलेंज किया जा सके। लंबे समय से ये इनएक्टिव था, लेकिन अब बदलते जियोपॉलिटिकल हालातों में इसकी वापसी मुमकिन लग गई है। रूस और चीन ने भारत से आरआईसी को रिवाइव करने की रिक्वेस्ट की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये एक कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है, यानी तीनों देश मिलकर ग्लोबल और रीजनल मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आरआईसी को रिवाइव करने का मतलब है कि भारत अब सिर्फ अमेरिका या कॉर के भरोसे नहीं रहेगा। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है जहां भारत दोनों पक्षों से स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बनाए रखेगा। भारत को भी लगता है कि नाटो की धमकियों और अमेरिकी दबाव के बीच आरआईसी जैसा फोरम स्ट्रेटेजिक बैलेंस बना सकता है। जयशंकर की हालिया बीजिंग यात्रा और शी जिनपिंग से हुई बातचीत के बाद संकेत और भी मजबूत हो गए हैं कि भारत अब किसी भी ओपन चैलेंज को तैयार है। भारत आज जिस पोजीशन में है वहां उसे ना सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा करनी है, बल्कि वेस्ट की सिलेक्टिव मोरालिटी को भी एक्सपोज करना है। ऐसे में आरआईसी का रिवाइवल सिर्फ एक डिप्लोमेटिक जेस्चर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। आपका क्या मानना है? हमें आरआईसी को रिवाइव करना चाहिए या कॉर को ही प्राथमिकता देनी चाहिए?